Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। रिश्तों को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आज उस रिश्ते के बारे में बात करते हैं जो कहा जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है या आसमान से बनकर आया होता है रिश्ता। लेकिन अगर देखें तो ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण है वो रिश्ता जब किसी और व्यक्ति का साथ आपकी ज़िंदगी में जुड़ जाता है और हम पति और पत्नी बन जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, एक कपल। ये रिश्ता कैसे मधुर रह सकता है, क्या है असली मायने, क्या हम तलाशें इस रिश्ते में, यही सब कुछ तलाशने की, जांचने की, जानने की कोशिश अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। और हर बार की तरह इस पूरे सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। पति पत्नी का रिश्ता कहा जाता है सिस्टर शिवानी की आसमान में बनता है या 7 जन्मों से चल रहा होता है। और आज के दौर में देखें अगर तो काफ़ी स्वरूप बदल गया है, काफ़ी कुछ बदल गया है। खुद से हम पहचान करके खुद तलाशते हैं, खुद तय करते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा, जीवन भर साथ चलेगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो 50-50 साल तक साथ रहने की परंपरा रही है। आज के सिनेरियो में व्हाट इज़ एन आइडियल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ? अगर हम देखें पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सही में रिश्ता क्या होगा? एन आइडियल रिलेशनशिप कोई भी दो लोगों के बीच, बट ऑफ कोर्स नाउ दैट वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ दिस रिलेशनशिप, वुड बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। यू नो, एनी रिलेशनशिप, चाहे हमने जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लिया, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, वो तभी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा हो सकता है जब रिस्पेक्ट उस रिलेशनशिप में है। एंड रिलेशनशिप जो शब्द है उसको भी हम देखें तो हमें उसका भी भाव कहीं ना कहीं वी हैव चेंज्ड, बिकॉज फॉर अस नाउ अ रिलेशनशिप इज़ मोर अबाउट गेटिंग, यू नो, मुझे चाहिए। तो इट्स मोर अबाउट हाउ द अदर पर्सन इज़ विद मी। आप मेरे से कैसे बात करते हैं, आप मेरे से कैसे व्यवहार करते हैं, आप मुझे कितना प्यार देते हैं, इस रिश्ते में मुझे मिला क्या? हाँ, मिला क्या, यू नो, वेरी गुड, या दैट्स व्हाट इट इज़। तो पूरा रिश्ते का आधार हमारी जो, यू नो, वेदर दिस इज़ अ गुड रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन हाउ मच आई गॉट, बट एक्चुअली इट शुड प्रोबब्ली बी द अदर वे अराउंड, कि it should be how much am I giving, and it's not about how much am I giving, but it's about giving. I think how much I relate also. That's what it's all about, relating, but we are thinking of how you relate to me, but it should be how I relate to you. It's about my thinking, क्योंकि एक relationship फिजिकल पर्सपेक्टिव में या बाह्य रूप से कुछ भी नहीं होता, एक रिलेशनशिप यहाँ होता है, क्योंकि संबंध हम व्यवहार में कितना आते, बोलचाल में कितना आते, उस पर आधारित नहीं है। एक संबंध हमारे either internal, in my consciousness, it's already created, and how I behave and how I speak to you, it's only a reflection of what I have created about you inside. So the relationship is not so much about who you are or what kind of a person you are, but it's more about what kind of a person I think you are. I feel about you, मैं कैसा सोचती हूँ। राइट, तो उससे इसलिए इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअली कैसे हैं। और इसीलिए आप देखिए, एक ही व्यक्ति है, किसी को वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी के साथ उस व्यक्ति की बिल्कुल नहीं बनती है। तो दैट मीन्स दैट इट्स नॉट रिलेटिव टू दैट पर्सन, बिकॉज इफ इट्स रिलेटिव टू द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो फिर अगर आपकी एक के साथ बनती है तो आपकी सबके साथ बननी चाहिए, या अगर आपकी एक के साथ नहीं बनती तो फिर आपकी किसी के साथ भी नहीं बननी चाहिए, बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो इट्स नॉट अबाउट हु यू आर, बट इट्स अबाउट व्हाट आई थिंक यू आर। सो again in this case the control comes back in my hand. That's wonderful. अगर मुझे उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, अगर हाँ, तो मैं ये सोचूं कि जो मैं सोच रही हूँ वही है वो। See, awakening is all about this, taking the control back into my hand. And इस पूरी यात्रा पे हमने यही देखा कि actually हर चीज़ जो हमने सोचा बाहर थी, finally everything is coming back to me. My thoughts, my feelings, happiness, love, ego, everything is here. Nothing is outside. Tension, anxiety, outside. Relationship.
इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। तो नाउ जैसे हमने देखा कि अगर खुशी मेरी क्रिएशन है तो मेरी चॉइस है कि मैं कब कितने समय के लिए खुश रहना चाहूँ। गुस्सा मेरी क्रिएशन है, अगेन मेरी चॉइस है कब कितना समय किसके साथ गुस्सा करना चाहूँ। अब संबंध भी मेरी अपनी क्रिएशन है। मैं किसके साथ क्या रिलेशनशिप करना चाहूँ। वाओ, दैट्स वंडरफुल। Yes. अगेन यू नो, यहाँ राजयोग का जो लिटरल मीनिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि खुद को इतना स्ट्रांग कर लेना। And that's why again a relationship with you is more dependent on what kind of a relationship I'm having with myself. क्योंकि अभी हमारे relationships में थोड़ी सी आजकल जो strain आ रहा है, not specifically husband wife relationship, लेकिन इस relationship में बहुत ज़्यादा strain है वर्तमान समय, और इसीलिए divorce cases बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, या people are opting to stay alone या single or whatever different options. मतलब this basic constitution is really weakening. वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अपने साथ जो relationship है वो कहीं disturbed है, और अगर अपने साथ relationship disturb होगा तो वो energy सभी के साथ होगी. If I'm in conflict inside, then I'm in conflict outside. If I'm in harmony inside, I'm in harmony outside. तो जब हम meditation करना शुरू करते हैं and the mind starts being in harmony and internally we are at peace, हमारे relationships automatically. और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सभी लोग कहते हैं मेडिटेशन से कहीं हम लोगों से दूर तो नहीं हो जाएंगे, अगर हम ज्ञान आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो हम डिटैच्ड हो जाएंगे, हम शायद घर बार छोड़ देंगे, बट इट्स नॉट अबाउट दैट. क्योंकि योग से हमारा अपने साथ संबंध धीरे धीरे इस यात्रा के दौरान इतना अच्छा होने लगा कि औरों के साथ संबंध ऑटोमेटिकली, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है उसके लिए. अभी हमारे रिलेशनशिप्स एक एफर्ट बन चुके हैं. We are struggling with our relationships. Relationships are not smooth. They are not natural anymore. जैसे मेरा अपने साथ relationship natural नहीं है आज, तो मेरा औरों के साथ relationship भी natural नहीं है. So that's why there always tends to be a little struggle, a little trying too much, too hard, and then not getting what I want, and then getting frustrated. सिस्टर शिवानी, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, लाइक कि आपने कहा कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो इम्पॉर्टेंट है अपने जो भी स्पाउस है, लेकिन अगर वाइफ का पर्सपेक्टिव कुछ है कि माय हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, दो बातें आ जाती हैं इसमें. एक है जैसे आपने कहा somebody should be, किसी भी रिलेशनशिप में एक हम इमेज पहले क्रिएट करते हैं. तो एक हुआ कि आपको मिलने से पहले या आपके साथ संबंध जुड़ने से पहले आपके बारे में एक इमेज क्रिएट कर दिया कि ये संबंध में ये व्यक्ति इस तरह से होना चाहिए. फिर दूसरा हुआ कि आपसे मिलना हुआ, आपके साथ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ, फिर आपके बारे में एक इमेज क्रिएट किया. अब दो इमेजेस हमारे सामने आ गई, एक जो इमेज यू शुड बी एंड एक द इमेज आई थिंक यू आर. यू नो, नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्स्टेंटली ट्राई and match these two, you know, and actually you could be somebody totally different, neither of these two images, because these two images are my creation. This is not who you are. These are my creations. मैं जिस दृष्टिकोण से आपको देखती हूँ उस आधार से ये दो इमेजेस बनी हैं. ये इमेज बनी उस आधार से कि ये संबंध कैसा होना चाहिए, और ये इमेज बनी उस दृष्टिकोण से कि मुझे क्या लगता है कि आप कैसे हैं. Now I'm constantly going to try and change you to matching this image. तो जब हम ये करने की कोशिश करते हैं कि हम constantly किसी को change कर रहे हैं, then we can't really call it respect. क्योंकि respect अर्थात I create that image of you in my consciousness which I like completely. Because respect is based on what image I create about you. तो अगर मैं किसी के बारे में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर पाऊँ जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे उनके बारे में सारी बातें अच्छी लगती हैं, चाहे उनकी कमियां हैं चाहे उनकी विशेषताएं हैं, जो भी हैं, आई जस्ट लाइक दैट पर्सन ओवरऑल इन माई कॉन्शियसनेस, देन आई कैन से आई रिस्पेक्ट द पर्सन, देन आई एक्सेप्ट द पर्सन टोटली. लेकिन अगर एक इमेज क्रिएट की और उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करने की कोशिश की, देन आई एम सेइंग दैट आई विल रिस्पेक्ट यू
If you'll become like this. if you will become like this image. So I cannot say I respect you, but change and change and change. It is like saying change, 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 and then I will respect you. No, but I still haven't understood. It's like perfectly is acceptable. But the thing is कि मैंने आपको आपके बारे में जो मैं सोचती हूँ आप बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं हाँ उससे। जी। लेकिन मैं जो सोच रही हूँ आपके बारे में वो मेरी जो इमेज है कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए Right. उससे अलग है। अलग है, हाँ। तो मैं उसको तब कोशिश करती हूँ। तो मैं किसको एक्सेप्ट करूँ, इस चीज़ को कि जो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ और उसे रिस्पेक्ट करूँ? सबसे पहले कि जो इमेज हम आपके बारे में क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट करने के टाइम ध्यान से क्रिएट करें। इमेज क्रिएट करना अर्थात जैसे एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग क्रिएट कर रहा है, नहीं, जैसे पति मुझे चाहिए वो इमेज तो हटा दूँ। उसको तो हटा ही दें, क्योंकि आप किसी को मोल्ड करके चेंज नहीं कर सकते हैं। यू डो नॉट गोइंग टू गेट अ परफेक्ट, यू नो, एनीबडी मिस्टर परफेक्ट और एनीबडी मिस परफेक्ट। कि ओके यही है मेरे पति, तो आई एक्सेप्ट इट, या यही है मेरी पत्नी, आई एक्सेप्ट। It's not a forceful acceptance. See, the thing is कि once I come in contact with somebody, अब मैं उनके बारे में एक चित्र बनाने वाली हूँ, तो पेंटर्स अलग अलग हैं, मॉडल एक ही है जिसकी वो पेंटिंग बनाने वाले हैं। Won't different painters create a different picture of you? You are the same person. So now it all depends on the skill of the painter. इसी तरह now it depends on the, you know, on the purity of my consciousness कि मैं आपको right perspective में कितना देख पाऊँ। अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप right हैं या wrong हैं, we are not going to debate about that. But मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती है, तो what do I do? I constantly try to change you, but what I don't realize is कि क्या आपको वो बात अच्छी लगती है? You know, let's say जैसे घर में एक typical चीज़ होती है कि wives को आदत होती है सामान बहुत ठीक से रखने की. You know, it's a very simple thing, not a very big issue, but it is an issue. It becomes one of the most biggest. And sometimes this is an issue what goes on for years, and actually it just goes on. Neither of them is able to accept this situation. तो वाइफ को आदत है ठीक से सामान रखने की, and majority भाइयों को आदत होती है कि सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है. तो now isn't it about saying, the wife is saying you should do like this, आपको सामान ठीक जगह रखना चाहिए. किसने decide किया? Right. Who is deciding that that's the perfect way of living? I am deciding. Why? Because I like things to be kept that way, right? Now what if there is a house जहाँ वाइफ को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि सामान अगर बिखरा हुआ, then over there who decides the right and the wrong? Then the husband is fine the way the husband is. So it's more about what I think about you. तो it's not that सामान बिखेर के रखना गलत है. It's like मुझे अच्छा नहीं लगता कि सामान बिखरा हुआ हो, तो मैं शुरू से हर दिन हर पल आपको यही टोकते रहूँगी, सामान उठा के रखो, न्यूज़पेपर उठा के रखो, अपने जूते उठा के, constantly. What am I trying to do? Now I'm trying to change your personality. आपकी पर्सनालिटी है कि आपको नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता कि सामान ठीक से है, but I decided that you're wrong, and I decided that I am right. बिकॉज इन जनरल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सहेजा हुआ समेटी हुई चीज़ ही सही मानी जाती है. सिमिलरली नहीं, अगर हम यहाँ देखते हैं वाइफ को ड्रिंक्स करके आते हैं, वाइफ को स्मोक करते हैं, इट्स अगेन अ मेजर इशू इन मैनी हाउस होल्ड्स. वो बर्दाश्त नहीं है, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स कहीं ना कहीं पूरी हेल्थ को कर रही है. ये एक बड़े इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे भी वो उसकी नैगिंग मानी जाती है, कॉन्स्टेंटली चलती. तो वहाँ वो क्योंकि वो ये मानती है कि ये सही है, और अगर हम देखें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो ये सही भी लगता है. राइट. लेकिन इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट, यू नो, ये जो लेबल कर देना कि ये गलत है, देयर वी आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी ऑफ रिजेक्शन. ये एक संकल्प में भी आना कि ये गलत है. ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हेल्थ के हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है, और हमें ये बात डिस्कस करनी है, सॉर्ट आउट करनी है, परिवर्तन लाना है, लेकिन नॉट बाय बार बार टोकने से, क्योंकि उससे वो जो संस्कार है वो परिवर्तन होने की बजाय और भी ज़्यादा देखा तो यही गया है कि वो कभी it always happens like that, because again the energy for transformation has to be positive, cannot be negative. तो वही बात फिर से आ जाती एक्सेप्टेंस
कि अभी हमने पहले एक्सेप्ट नहीं किया तो हम रिजेक्ट करते रहते हैं उनको। हो सकता है कि कोई एक आधी बात हो हर एक के अंदर, और वो हमारे में भी है, अगर उनके अंदर है तो हमारे में भी है, जो वीकनेसेस की कैटेगरी में आती है और बहुत सारी विशेषताओं की कैटेगरी में आती है। अब जब हम एक इमेज बना रहे हैं आपके बारे में, लेट मी बी वेरी केयरफुल दैट आई टेक ऑल योर क्वालिटीज while creating that picture here. And that holds for both husband and wife. Both. It holds for every relationship. आज ज़्यादातर क्योंकि हमारा माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइंड है और हम ज़्यादा कमियों कमज़ोरियों को ज़्यादा देखते हैं, विशेषताओं को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर हम किसी से कहें कि आपके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं या आपके हस्बैंड के अंदर इतनी सारी विशेषताएं, हाँ वो तो है, वो तो है, लेकिन उनके अंदर ये है, so the plus point is taken for granted, and the negative points are highlighted, and that is what is made a bigger issue. So that means my consciousness gives more importance to the negative side, और इसलिए जो मेरी पिक्चर बनेगी, it will have more of the weaknesses and less of the strengths. और जहाँ जिसकी पिक्चर मैंने सारी कमज़ोरियों के साथ लेकर बनाई, तो how can I respect that person? That's very true actually. How can I respect that and person? And this negativity remains, सारा दिन में रहती है, husband wife दोनों के साथ। husband तो फिर भी कम बोलते हैं, लेकिन thought में तो होती है, लेकिन women का तो ये देखा गया कि she's cribbing about, we all are cribbing about our husbands whole day. Because हमने वो पिक्चर उनकी सारी कमजोरियों को लेकर बना दी। तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो फ्लो करती है। Absolutely. और वो यहाँ भी नेगेटिव होगा, ट्रांसमिट भी होता जाएगा, और फिर वो शब्दों में भी आएगा, लेकिन वो परिवर्तन का रूप नहीं ले पाएगा, वो और ही एनर्जी को हमें एक दूसरे से दूर करता जाएगा। तो अपनी पिक्चर बनाने के टाइम बहुत ध्यान से बनाइए, और अगर आज दिन तक नहीं किया है तो कुछ समय निकाल कर एक दूसरे की विशेषताओं को निकालिए, राइट देम डाउन, रियली राइट देम डाउन, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ long list, because everybody is blessed with so much qualities, so many qualities, so many strengths taken for granted. No gratitude for that, no appreciation for that, always rejection. Always rejection. सबसे पहली बात तो यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हर एक के अंदर दोनों बातें होंगी, पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी। परमात्मा शिव बाबा हमेशा एक बात पर हमेशा हमारा ध्यान दिखाते, हर आत्मा की विशेषताओं को देखो, देखते जाओ, वही आत्मा आपको अलग रूप दिखाई देगी। और हम हर बार नेगेटिविटी पहले देखते हैं हमेशा, और जैसे ही आपको किसी की नेगेटिविटी दिखाई दी, सब कुछ बाकी भूल जाता है, चेंज हो गया ना। यही मैं ये कहना चाह रही थी कि ठीक है, मैंने एक पॉजिटिव इमेज बना ली, मैंने एक बनाया, उनकी सारी, आपने कहा कि इमेज बनाते वक्त तो सारे, दिस रियली एवरीबडी राइट नाउ नीड्स टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि कई बार अगर हम सिर्फ ऐसे भी सोचे कि हाँ क्या विशेषताएं हैं, एक दो सोचेंगे और कहेंगे हाँ है, लेकिन नेगेटिविटी ये है। सिट डाउन एंड रियली स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज जैसे ही आपकी वो लिस्ट बनेगी, you will realize that you have such a wonderful person with whom you're living. You will really realize that. But take that little 10 minutes out. This can also be part of, your introspection. Yes, self-counseling. कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम उनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत सुंदर। In fact, this is an exercise I think everyone should do now. And everyone should do with all their relationships. And especially उन relationships के साथ जहाँ उन्हें कोई भी थोड़ी सी टकरार महसूस हो रही है। इन लॉज के साथ, हर एक के साथ देयर आर गोइंग टू बी होल लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स, और उनको सिर्फ मनन नहीं कीजिए, उनको लिख के और वो लिस्ट को बहुत संभाल के रखिए। हर बार पढ़ना चाहिए। यस, इवन इफ एक तो अपनी विशेषताओं की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते। शुरुआत हमें यहीं से करनी चाहिए, बिकॉज द रिलेशनशिप हैज टू बिगिन विद द सेल्फ। सेल्फ क्रिटिसाइजिंग वो इतना ज़्यादा है कि मुझ में ही सबसे ज़्यादा दोष हैं या मैं ही सबसे ज़्यादा सही हूँ। इन दो के बीच कभी बीच में रहना हमें और आता जब नहीं हम विशेषताओं की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति चेंज हो गया, मेरा दृष्टिकोण परिवर्तन हो रहा है। और ये मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव जब पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमें हर एक के अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई देती है, एंड रिलेशनशिप स्टार्ट गेटिंग बेटर। सो रियली टेक आउट टाइम, विशेषताओं को निकालें और उस पिक्चर को चेंज कर दें, एंड देन दे विल बी रिस्पेक्ट। अभी हम बोलने के लिए है,
कि I That's respect true. you. Actually, I can visualize. The whole picture will change हाँ. because picture is there over क्योंकि here. हमने क्रिप कर करके हमने, और जो हम विशेषताएं भी बता रहे होते हैं वो इतनी झूठी विशेषताएं हैं, इतनी बौनी विशेषताएं हैं, द रियल सेंस में विशेषताएं नहीं देख रहे और होते हैं. विशेषताएं जब हम कहें तो हम स्किल्स की तरफ नहीं देखें. क्वालिटीज एंड स्किल्स बहुत फर्क हो जाता वैल्यूज है. जो हैं उनकी, देयर स्पेशलिटीज, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यूज जो हैं उसको लिस्ट करें. नॉट दैट यस माय हस्बैंड इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी At a very high post, दीज आर स्किल्स अगेन यू रिस्पेक्ट हिम For what they have acquired. अचीवमेंट, कहाँ किस स्टेटस पे पहुंचे हैं, कितना खबरों में है, कितना नज़रों में है, तो ये मान के आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. आज दिन तक हम बहुत ज़्यादा जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन मोर ऑन व्हाट वी हैव अक्वायर्ड इन दिस लाइफ टाइम. आपका स्टेटस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है. नॉर्मली हर एक जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे के बारे में यही तो पूछते हैं. आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आप किस कंपनी में जॉब करते हैं. एंड जो आप आंसर देते जाएंगे, मेरा पिक्चर आपके बारे में वो वैसा बनता जाएगा. Yes. I'll create a scenario. You just drive in and I will see which car you drive in and I will change my picture. Come driving in an old broken down Maruti car and come driving in a Mercedes and I'm changing my picture. Because हमने जो पिक्चर आज बना रहे हैं एक दूसरे के बारे में, इट्स मोर बेस्ड ऑन बाह्य चीज़ें जो हमने अक्वायर की है, चीज़ें जो टेम्प्ररी है. फिजिकल ब्यूटी, मनी, स्टेटस, पोजीशन, सैलरी टेम्प्ररी. आज है, कल हो सकता नहीं है. और इसीलिए तो पोजीशन के साथ रिस्पेक्ट फ्लक्चुएट होती है ना. आप उस पोस्ट पर हैं तो सब आपके साथ है. Beautiful. I think that we've reached the first step. We've And actually, this is body consciousness and soul consciousness. This is and it. no, the first step towards a better relationship Absolutely. is the changing the image and giving the real sense respect. Yeah. Sister Shivani, I think मुझे पता नहीं चला कि ये एपिसोड कहाँ गया, क्योंकि वक्त है कि अब हम इसको ख़त्म करें. लेकिन आज के इस कड़ी में जो हमने एक ख़ास बात जानी है वो ये कि अगेन अपने ऊपर अधिकार मैं खुद रख सकती हूँ. रिश्ते को जो चुना गया है या ना चुना गया, लेकिन रिश्ता जो है वो किस तरह से बेहतर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, ये मेरे अपने हाथ में है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. किस तरह से ये पूरा परसेप्शन चेंज हो सकता है अगर हम अपनी उस पिक्चर को चेंज कर दें. और ये जो छोटी सी एक एक्सरसाइज कही गई है, ये आज हम में से हर कोई कोशिश करे. जिस भी रिश्ते में हमें लग रहा है कि थोड़ी परेशानी है या उसे और सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो उनकी सारी विशेषताएं लिखें और जो इमेज जो हम सोचते हैं उनके बारे में, उसका एकदम से एक नया रूप नज़र आएगा. ये करने की कोशिश करें. उसके अलावा कोई और बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की आने वाली कड़ियों में ऐसे ही अपने नज़दीकी रिश्तों को खंगालेंगे और एक नए नज़रिए से, एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते रहेंगे. अब दीजिए इजाज़त. ओम शांति. Om Shanti Om.